सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है करियर ऐप पर। कैसे हैं भाई दुर्गेश श्री प्रकाश अभिषेक? हेलो प्रमोद। हेलो भाई, हेलो हेलो सारे सारे भाई आ जाओ। नमस्कारम नमस्कारम स्वागतम। आप सभी का दिल से स्वागत है आपकी इस प्यार भरी छोटी सी कुटिया में। नमस्कार प्राची, हेलो राघव, अमित, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हेलो आशु, हेलो तानी, हेलो रोबिन, हेलो संजय, कैसे हो आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार अभिषेक यादव, कैसे हो? सोहेल खान, शैतान सैनी, अरे वाह। और इसी बात पर आ गई है हमारी चाय। शुक्रिया राजीव, कैसे हैं आप? बेहद शुक्रिया। वाह बेटा, इतनी गर्म चाय ला दी है, जला दिया आज तुमने हमारे अंदर मन को। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज हमको थोड़ा सा बुखार है। नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बस थोड़ा सा 100 ग्राम बुखार है आज मुझे। ठीक है, और इसलिए आज थोड़ी सी तबीयत ढीली है, लेकिन मैं आप लोगों की तबीयत को टाइट कर दूंगा आज, चाहे हो कुछ चाहे ना हो कुछ भी। ठीक है, सारे बच्चे एक बार आ जाओ फटाफट से। क्लास ठीक से चल रही है? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? प्यार ठीक से हो रहा है हमें? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज बच्चों, तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। ठीक है जी, चलिए आज हम आप सभी के लिए पहले तो एक छोटी सी मेहनत कर देते हैं। आप लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा, अब तक जो भी पढ़ा, पहले आज उस चीज का हम एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं भाई। आज आप लोगों का एक छोटा सा सरप्राइज टेस्ट ले लेते हैं भाई। जितना आप लोगों ने पढ़ा है पहले, इतने का हमें जानकारी लेने के लिए। देखिए भाई, कितने हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे तैयार हैं सरप्राइज टेस्ट के लिए? बताओ भाई जल्दी से फटाफट से, कौन कौन तैयार है सरप्राइज टेस्ट के लिए? अभी कोई बुक नहीं लेनी है राहुल रंजन भाई, मैं आपको खुद से बताऊंगा। ठीक है, अभी आपको कोई बुक नहीं लेनी है, अभी रुक जाओ, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, नमस्कार नमस्कार। चलिए, बस हल्का सा बुखार है, भगवान जाने क्या हो गया। और किसी ने मुझे कहा आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसलिए आपको नजर लगी है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, नजर तो नहीं लग सकती। जब इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे प्यार करने वाले हों तो ऐसा नहीं हो सकता कि नजर लग जाए। पर फिर भी मैंने सोचा आज आपको सरप्राइज देंगे हम। ठीक है ना, कभी खुशी कभी गम ना जुदा होंगे हम। ठीक है भाई साहब, तो आज बहुत सारे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप लोगों को देंगे हम। ठीक है, तैयार हैं आप सभी लोग? रेडी 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 रेडी। जैसे छोटे बच्चे को गुदगुदी नहीं कर देते, रेडी 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 रेडी। ठीक है, चलिए तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्यारी सी आज आप लोगों का सरप्राइज टेस्ट है। देखिए भाई, आप लोगों को ना, एक मेरे प्यारे दोस्तों, ये पीडीएफ आपको बाद में मिलेगी जब टेंस कंप्लीट होगा। ठीक है, अभी आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ये पीडीएफ आपको जब टेंस खत्म हो जाएगा तब मिलेगा। अभी आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, नीचे लिखे हुए जितने भी ये वाक्य नजर आ रहे हैं, आपको इनका टेंस पहचानना है। आपको इन सभी का टेंस पहचानना है। ठीक है, ओके, तो चलिए पहले 1 से लेकर 15 सवाल आप सभी के सामने हैं, पहले इनके टेंस पहचानो फटाफट से। चलो भाई, अब एक एक करके फटाफट से पढ़ो। ठीक है, आकांक्षा अभी आपको जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, शुभ गुप्ता अभी थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़े दिन। ठीक है, थोड़े दिन पढ़ लो, फिर मैं आपको बताऊंगा, तब आप मुझसे मिलने आना। ठीक है, ओके। करेंसी बेटा काउंटेबल नाउन होता है, बाकी नाउन में पढ़ाएंगे ना अजयपाल। अभी तो आप टेंस पढ़ रहे हो छोटे भाई। चलो भाई, 15 सवाल है आपके सामने, स्क्रीन पर क्वेश्चन आते जाएंगे, पहले 15 सवाल। और एक काम करना बेटा, अपने सारे के सारे ना स्कोर भी काउंट करते रहना। ठीक है ना, स्कोर भी काउंट करते रहना। फाइन, 15 क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आगे से हट जाता हूँ स्क्रीन से। चलिए चलिए फटाफट से पढ़ेंगे। चलिए बनाओ बेटा अपने आंसर्स। चलिए बेटा,
आइए बच्चों, सारे के सारे टेंसेस को पहचान के देखते हैं। आपने कहा ही फिनिश्ड हिज बुक लास्ट वीक, आपने कहा सर जी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने की वजह से ये हो गया हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट। आगे लिखा आई हैव डन, हैव की वजह से प्रेजेंट हो गया और थर्ड फॉर्म प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, तो सेकंड सेंटेंस हमारे सामने होगा प्रेजेंट का परफेक्ट। सर अगला सेंटेंस है हैव यू एवर वॉच्ड अ मूवी इन फ्रेंच, सर हैव की वजह से प्रेजेंट हो गया, थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, इसी वजह से ये भी हो गया हमारे सामने प्रेजेंट का परफेक्ट। सारे बच्चे मिलान करके देखेंगे अपने अपने, ठीक है ना, हमें पता चलना चाहिए कौन कौन शैतान बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसकी चॉकलेट गायब कर देंगे आज, ठीक है। वर्ब की वजह से पास्ट हो गया, आईएनजी की वजह से कंटीन्यूअस हो गया, तो ये हो गया हमारे सामने पास्ट कंटीन्यूअस। रीता हैज बीन लिविंग हियर सिंस मंडे, सर हैज प्रेजेंट हो गया, बीन की वजह से परफेक्ट हो गया, आईएनजी की वजह से कंटीन्यूअस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट कंटीन्यूअस। सारे बच्चे अपने अपने आंसर्स को मिलान करते रहेंगे, मजे से सीखते रहेंगे। अगला सवाल लिखा है व्हाट विल बी योर एज, सर विल के साथ हमारे सामने विल के साथ बी यानी कि फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है, तो ये होगा अपने आप में फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। आगे लिखा है बाय द एंड ऑफ द मंथ शी विल बी वर्किंग ऑन हर न्यू प्रोजेक्ट, आप इस लिखे हुए सवाल पर काम करेंगे क्या चीज नहीं, आपको आनंद आपको नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है, ठीक है। विल के साथ लिखा है क्या बाबू, बी लिखा है, और बी के साथ क्या लिखा है आईएनजी, तो आईएनजी को देखते ही फ्यूचर का हमें कंटीन्यूअस याद आ गया। अगला सवाल है इट हैड बीन रेनिंग ऑल डे, बाबू हेड के साथ क्या लिखा है बीन, और बीन के साथ क्या लिखा है आईएनजी, तो बाबू ये हेड पास्ट की बात कर गया, बीन की वजह से परफेक्ट और आईएनजी की वजह से कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। इसी हो गया बेटा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला सवाल है शी इज गोइंग टू फ्लाई, सर इज हमारे सामने प्रेजेंट की जानकारी आईएनजी की वजह से कंटीन्यूअस हो गया, है ना, तो ये अपने में क्या होगा प्रेजेंट का कंटीन्यूअस टेंस हो गया। अगला सवाल है मोनू न्यू दैट, सर न्यू को अगर ध्यान से देखेंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होने की वजह से ये क्या होगा बेटा जी, आप कहोगे सर जी ये होगा हमारे सामने पास्ट इंडेफिनिट। अगला सवाल वी विल ट्रैवल टू इटली नेक्स्ट समर, सर विल के साथ वी1 हमारे सामने देखने को मिल रही है, तो इसीलिए ये होगा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस, ठीक है बेटा। द फोन रैंक ट्वाइस व्हाइल आई वाज टॉकिंग टू लिया, साहब यहां पर रैंक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पहचान होती है पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की, कोई मुश्किल बात नहीं है गुरुजी। ही वाज स्टिल पैकिंग व्हेन आई रीच्ड देयर, आप इस लिखे हुए सवाल को अगर ध्यान से देखेंगे क्या लिखा है बाबू, वाज हमारे सामने पास्ट हो गया, आईएनजी लिखा हुआ देखा है तो कंटीन्यूअस हो गया, इसी वजह से हमने इसको कैसे पहचान लिया भाई, आप कहोगे साहब इसे हमने पास्ट का कंटीन्यूअस कह दिया। श्याम एंड आई कम हियर एवरी डे इन द मॉर्निंग, सर इस कम को देखेंगे तो ये खाली वी1 है हमारे सामने, और वी1 कुछ और नहीं करता है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हमें बताता है, बात खत्म। क्वेश्चन 15 एट 8 पीएम लास्ट नाइट वी वर प्लेइंग बोर्ड गेम्स, अब सवाल को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो वर्ब पास्ट की जानकारी दे रहा है आईएनजी की वजह से कंटीन्यूअस हो गया, तो ये होगा हमारे सामने पास्ट का कंटीन्यूअस। चलो 15 के 15 किस किस बच्चे के सही हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी से बताओ बेटा, 15 के 15 क्वेश्चन किनके सभी के सभी सही हैं, जल्दी से बताओ। जिनके सारे आंसर सही हैं वो सच में बहुत 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 प्यारे बंदे मुझे शिकारी हैं मेरे, और जिनका कोई गलत हो गया इसका मतलब उन्हें टेंस का बेसिक लेवल दोबारा से पढ़ना है, ठीक है। चलो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं है, हाँ नहीं तो अभी तुम कभी सोचो कि क्वेश्चन खत्म हो गए वाह हिपी पुर्रे करने लग जाओ, कोई हिपी पुर्रे नहीं चलेगी, हाँ नहीं तो अभी तुम्हारे सामने और 10 क्वेश्चन है बेटे, चलो 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 अभी और 10 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, इनको भी फटाफट से बनाकर दिखाओ, चलिए 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 चलिए। जिनके 15 के 15 सही है वो आज मुझे चॉकलेट गिफ्ट करेंगे, मैंने तुम्हें बहुत बार चॉकलेट खिला दिया, आज तुम मुझे चॉकलेट गिफ्ट करोगे, ठीक है। चलो चलो 15 क्वेश्चन और हैं, फिर टोटल 25 में से अपना स्कोर बताएंगे, चलो भाई बनाओ फटाफट से अपने आंसर्स, चलो 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 सारे खिचड़ीपुर के निवासी हो। चलिए मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, सभी के लगभग आंसर्स आ गए हैं, अब वेरीफाई करते हैं इनके आंसर्स, ठीक है। हैव के साथ हमने बात की तो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट के साथ थर्ड फॉर्म देखते ही हमें समझ में आ गया ये हो गया हमारे सामने प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अगला सवाल लिखा है विल को देखकर हमने समझा ये फ्यूचर हो गया, सर आगे लिखा है फ्यूचर के साथ हैव और उसके बाद थर्ड फॉर्म, तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हमारे सामने हो गया, है ना भाई। क्वेश्चन नेक्स्ट है विकास हैजंट रिपेयर्ड, सर हैज अपने में प्रेजेंट की बात कर रहा है, थर्ड फॉर्म की वजह से प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, ठीक है ना जी, थर्ड फॉर्म की वजह से प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया। अगला सवाल लिखा ट्रेन लेफ्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमें किस टेंस में देखने को मिलती है, आपको सर जी पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में देखने को मिलती है। वी हैव बीन सर्चिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, सुबह से हम आपकी तलाश कर रहे हैं, हैव की वजह से प्रेजेंट, बीन की वजह से परफेक्ट, आईएनजी की वजह से कंटीन्यूअस हो गया, तो छुटकू भाई क्या हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया कंटीन्यूअस के साथ, खत्म। अरे बात खत्म, जब कुछ ना समझ में आए तो कहो सर जी बात खत्म है कि नहीं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मिस्टर सिंह हैड बीन लिविंग, हैड पास्ट हो गया, बीन परफेक्ट हो गया, आईएनजी कंटीन्यूअस हो गया, तो भाई साहब ये हो गया हमारे सामने पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वेरी सिंपल एज दैट, है कि नहीं। इतना आसान तो मोहब्बत भी नहीं होती भाई, है ना। विल के साथ लिखा है बी, बी के साथ लिखा है आईएनजी, तो आप कहोगे सर जी ये हो गया हमारे सामने फ्यूचर का कंटीन्यूअस टेंस, सारे बोलो हाँ ना। हैव यू डन योर होमवर्क, साहब हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, तो ये हो गया कुछ और नहीं, हमारे सामने हो गया क्या प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, है ना। आई कांट बिलीव ही इज स्टिल वेस्टिंग, इज प्रेजेंट हो गया आईएनजी की वजह से कंटीन्यूअस हो गया। लो भाई बताओ कौन सा गलत हो सकता है हमारे नन्हे मुन्ने शिकारियों का, एक भी तो गलत नहीं हो सकता भाई। क्वेश्चन 25 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 25 हमारे सामने कहता है विल के साथ हैव और थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर हो गया, ये परफेक्ट हो गया, थर्ड फॉर्म की वजह से कंफर्म हो गया है, ये हो गया फ्यूचर का हमारे सामने परफेक्ट टेंस, बात खत्म। अरे बोलो जरा प्यार से हाँ, ठीक है जी, अरे हाँ है ना, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चलो अब बताओ मुझे टोटल 25 में से आपका क्या स्कोर रहा, टोटल 25 में से आपका क्या स्कोर रहा, ये सारे आप लोगों के आंसर्स हैं बेटा, ये सारे आप लोगों के आंसर्स हैं, ठीक है।
अब आपके लिए परेशानी आ गई है। क्या परेशानी आ गई है? सिंस या 4 को लेकर आपको आंसर्स भरने हैं। चलो भाई, सिंस या 4 को लेकर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाले हैं, थोड़ी थोड़ी 100 ग्राम मेहनत करके दिखा दो फटाफट से, ठीक है ना? ओ माय गॉड, यहाँ तो आंसर्स भी दिखा रखे हैं सर जी ने। सर जी बड़े गंदे बच्चे, आंसर्स भी दिखा रखे हैं सर जी ने। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सवाल है हमारे सामने, एज इट हैज बीन रेनिंग हेवीली सिंस 2 आवर्स, ठीक है जी। तो आप क्या कहोगे सर? जब हमारे सामने समय के साथ संख्या बताने वाला शब्द लिखा हुआ मिलता है तो सिंस नहीं, हम उसकी जगह क्या यूज करते हैं? 4 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बेटा? 4 आना चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ गई बेटा? करेक्ट है। सोनी प्रजापति बेटा, आपकी क्लासेस का टाइम आपको बताया गया है, आप एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं बना रहे हो बेटा, बहुत गलत बात है बेटा, बहुत गलत बात है, ध्यान नहीं दे रहे हो आप, ठीक है? कोई बात नहीं, टाइम पास करने वाले बच्चों का तो इलाज भगवान ही निकालेगा, हम नहीं समझा सकते उन बच्चों को। पता है क्यों? क्योंकि वो अपनी जिद पकड़े रहते हैं, उनके अंदर इतनी जिद होती है कि सर पहले हमारी बातों के जवाब हमें दो, तब पढ़ेंगे, नहीं तो हम पढ़ेंगे नहीं। ऐसे बच्चे पिछड़ जाते हैं। 3 सवाल में सिंस 4 देख के बताओ बेटा क्या सही है क्या गलत है। जल्दी जल्दी चलो करो मेहनत मेरे साथ। आइए बच्चों, क्वेश्चन के आंसर्स बनाते हैं। चलिए चलिए चलिए। शी हैज बीन लर्निंग टू प्ले द पियानो, वह पियानो सीख रही है। क्या है? हर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड एक स्पेसिफिक स्टेज होती है, सिंस का आंसर आएगा। आई हैव नोन हिम ब्लैंक, वी वर इन हाई स्कूल। सर जब हम हाई स्कूल में थे, है ना? हाई स्कूल अपने आप में एक स्पेसिफिक समय है, सिंस का ही आंसर होगा। आई हैव बीन अटेंडिंग दिस जिम लास्ट ईयर, पिछले वर्ष। सर अब ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है ना? सर लास्ट ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो पिछले साल से, जहां से पिछला साल हुआ तो सिंस का। अगर यहाँ द लास्ट ईयर लिखा हुआ होता, अगर यहाँ पर द लास्ट ईयर लिखा होता तो हम यहाँ पर 4 लगाते, ठीक है बेटा? चलिए जी, थोड़े से ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस पर दिमाग लगाते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ तो आंसर्स आप लोगों को मिले हुए हैं, माफ करना माफ करना। क्वेश्चन बनाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं फिर। दीज एक्सपेरिमेंट्स हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सेवरल मंथ्स। सर मंथ्स के साथ हमें ये नहीं पता, ड्यूरेशन बताइए कब शुरू कब खत्म। तो सिंस नहीं, हम इसकी जगह क्या लगाने की कोशिश करेंगे? 4। बेटा ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने आपके सामने उठाए हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ बेटा। आइडेंटिफाई करके दिखाओ इसमें कहाँ क्या एरर है। ऐसा भी हो सकता है कि एरर ना हो, ठीक है? प्रश्न बेटा पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा? पूरा सेंटेंस नहीं लिखना है बाबू आपको, इतना टाइम मत खराब करो अपना। शाबाश शाबाश। सवाल हमारे सामने लिखा, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस 2 मंथ्स। सर समय के साथ संख्या बताई गई है तो सिंस को हटाकर हमें इसकी जगह क्या लगाना है? 4 लगाना है, ठीक है? सिंस और 4 वाले क्वेश्चन आसानी से बनाए जा सकते हैं, अब मुश्किल नहीं आएगा आपके सामने कोई भी क्वेश्चन, ठीक है? और मुझे लगता है अब क्वेश्चन 7 8 9 अगर इकट्ठे 4 क्वेश्चन आपके सामने रख दूं मैं तो आप डरोगे नहीं, है ना? तुम चीते हो, दहाड़ोगे। जल्दी से बना के दिखाओ फटाफट से, बना के दिखाओ क्वेश्चन। चलो चलो चलो। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन पर सवाल को समझने का काम करते हैं, ठीक है? आओ दोस्तों, लिखा शी हैज बीन स्टडीइंग हार्ड सिंस 3 वीक्स। सर यहाँ समय बताने वाले शब्द के साथ संख्या बोली है तो सिंस को हटाकर हम 4 लगाएंगे। तो एरर कहाँ है? यहाँ है। दे हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर दे मूव हियर। देखो अगर हमारे सामने लिखा है पूरा एक वाक्य, क्या लिखा है? पूरा एक वाक्य। तो बाबू पूरा एक वाक्य हमारे सामने लिखा है तो ये एक स्पेसिफिक टाइम को बताता है। उस स्पेसिफिक टाइम को बताने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? सिंस लगाना पड़ेगा, ठीक है जी? करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट फॉर ही वाज अ चाइल्ड। जब से वह बालक है तब से उसने क्रिकेट नहीं खेला है, जब से वह बालक था। समय स्पेसिफिक हुआ, सिंस आपको लगाना है तो यहाँ पर हम सिंस को लगा देंगे, ठीक है? क्वेश्चन 10 पर आज बेटा क्या लिखा हुआ है? लिखा है वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस मोर देन अ डेकेड। सर एक दशक से ज्यादा का समय हमें हो गया है। ड्यूरेशन बताई जा रही है दोस्तों, तो सिंस नहीं, हमें 4 का जिक्र करना होगा, यानी कि सी वाले पार्ट में हमें सिंस की जगह 4 लगाना होगा, ठीक है जी? है ना? ये इसके आंसर्स हैं। अब थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस वाले परिवार से मिल लेते हैं ना। अब मेरे नटखट बच्चे सारे के सारे बच्चे क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? अब इन लिखे हुए सेंटेंसेस में गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना जी? है ना? इन लिखे हुए सेंटेंसेस में गड़बड़ हो गई है। इस सेंटेंसेस को ना इसकी प्रैक्टिस मैं आपके साथ बाद में कराऊंगा, ठीक है ना? ये गड़बड़ है। ये सेंटेंसेस हम आपके सामने अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है ना? फाइन। इसको मैं अगली क्लास में आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है? तो इनको भी हम रोक देते हैं, अभी सरप्राइज टेस्ट इतना ही हम लोगों को आज पढ़ना है, ठीक है? पहले यहाँ तक बताओ कैसा आप लोगों का माहौल है? बताओ बताओ बताओ, सारे छुटकू बंदर बताओ। तो सरप्राइज टेस्ट में आज हमारे बच्चों के पसीने छूटते छूटते बच गए हैं। पता है कैसे? क्योंकि बच्चे डर गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता डरना मना है। क्या कहा? डरना बिल्कुल मना है। अगर ठीक से रिवाइज करोगे तो किसी भी दिन सवालों की बारिश हो सकती है और आपको डरने की जरूरत नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा आंसर बता सकता है, जो पढ़ता नहीं है, रिवाइज नहीं करता है, वो अंदर ही अंदर गालियां दे रहा है, कहता है ये सर बहुत कमीना है, बिना बताए टेस्ट ले लेता है? हमारा कॉन्फिडेंस ही डगमगा गया है ना? चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए आज हम आपकी प्यार भरी इस कहानी को आगे लेकर चल लेते हैं। आज कंपैरेटिव एनालिसिस में आप सभी के साथ मिलकर हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का पास्ट के इंडेफिनिट परिवार के साथ एक प्यारी सी लड़ाई करवाएंगे, ठीक है जी?
आज आपके साथ एक प्रेजेंट परफेक्ट के साथ मिलाकर पास्ट के इंडेफिनिट की प्यारी सी लड़ाई कराएंगे, ठीक है ना? कोई बात नहीं। अगर किसी भी बच्चे का कोई गलत अगर आंसर हो जाता है तो डरना नहीं है, आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज कर लोगे सारी चीज आपको याद हो जाएंगी, ठीक है भाई? है ना? आज बेटा अब प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की हम बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करेंगे छुटकू? प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। अब जब आप परफेक्ट की बात कर रहे हो तो परफेक्ट हमें बताने की कोशिश करता है एक ऐसे काम के बारे में। मैंने हिंदी लिखी है भाई, ध्यान से पढ़ना। ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी खत्म हुआ। मैंने क्या कहा? अभी अभी खत्म हुआ। खत्म का मतलब पूरा हुआ। देखो जरा मैंने क्या लिखा, एक ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी हमारे सामने क्या हुआ? खत्म हुआ है, ठीक है? जो मैंने क्या कहा, पास्ट में शुरू हुआ है और अभी 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 जस्ट अभी हमारे सामने खत्म हुआ है, ठीक है? अब इसी चीज को हम कहते हैं अंग्रेजी भाषा में क्या? इसी चीज को हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब अभी अभी। क्या कहेंगे? अभी अभी जो एक्शन क्या है, कंप्लीट हुआ है, तो इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या बाबू? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। क्या कहते हैं जरा देखो कमेंट में मुझे पढ़कर बताओ मैंने क्या लिखा है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम कहते हैं रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो अभी 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 तो मिले हो। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर जो काम पास्ट में शुरू होकर अभी अभी पूरा हुआ है, इसे बताने का कोई तरीका तो होगा? मैं कहूंगा बिल्कुल होता है तरीका। इसको बताने के पहले मैं आप लोगों को कुछ खास शब्द की जानकारी करा देता हूं। अरे हाँ ना, ठीक है? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन को हम कहते हैं जो एक्शन अभी अभी जस्ट अभी अभी हमारे सामने पूरा हुआ है। तो जो एक्शन मेरे बच्चों अभी अभी हमारे सामने पूरा हुआ है उसको बताने के कई सारे कीवर्ड्स भी होंगे। जैसे मैं आपके सामने अगर कहूं सो फार, अप टिल नाउ, बाय नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, येट, एट्स येट। सर इन सभी का मतलब यही है कि जो काम बिल्कुल अभी अभी पूरा हुआ है, ठीक है? इन सभी का काम एक ही है जो हमें बताता है जो काम बिल्कुल अभी अभी पूरा हुआ है, ठीक है जी? फाइन। ऑफ लेट, रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब एक और होता है जिसे हम कहते हैं लेटली। अब जब आप इन सभी के सभी लिखे हुए शब्दों की बात करते हैं मेरे नटखट बच्चों, हम अभी अभी जो काम करते हैं ना, जो हाल ही में अभी अभी आपके सामने पूरा हुआ है, इन सभी के सभी शब्दों से ही हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं। क्या कहें हम? इन सभी के सभी शब्दों से ही हम प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस बनाते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर जी इन प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, इनके प्रेजेंट परफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बाबू आपके दिमाग में ये आएगा सर जी इनके लिए कोई ट्रिक भी तो बता दो कैसे इनका प्रयोग हम करते हैं। तो ट्रिक समझाना चाहूंगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, किसकी बात कर रहे हैं? सो फार, अप टिल नाउ, बाय दिस टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है जी, रिसेंटली या लेटली, तो इन सभी के सभी शब्दों की अगर हम बात करते हैं, इन सभी के सभी मेरे बच्चों अगर हम शब्दों की बात करते हैं तो ये सारे के सारे शब्द हम वाक्य के अंत में प्रयोग करते हैं। सेंटेंस की कोशिश रहती है कि कैसा सेंटेंस हमारे सामने हो? पॉजिटिव सेंटेंस हो। कैसा सेंटेंस हो मेरे बच्चों? कोशिश ये रहती है कि हमारे सामने लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो हमेशा पॉजिटिव हो। ये बात हमारी सबसे पहले समझ में आ गई, ठीक है? ये बात हमारी सबसे पहले होगी बेटा, करेक्ट है? ये वाली बात अच्छे से क्लियर हो गई? तो हमारे सामने ये हो गए सभी पॉजिटिव सेंटेंस के। अब हमारे सामने आता है येट या एज येट का। जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं तो ये हम यूज करते हैं या तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो या हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसका यूज हम करते हैं हमेशा सेंटेंस के एंड में। कहां यूज करते हैं? सेंटेंस के एंड में, ठीक है जी? फाइन, करेक्ट होगी बात, है ना? अब बाबू हमारे सामने एक बात आती है ऑफ लेट। ऑफ लेट हम कहां यूज करते हैं? ऑफ लेट हम कैसा भी लिखा हुआ सेंटेंस हो, लेकिन इसे हम हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं? सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में यूज करते हैं, ठीक है? हर एक शब्द को लिखने की एक व्यवस्था होती है भाई, ठीक है ना? हर एक लिखे हुए शब्द की एक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है और ऐसी व्यवस्थाओं को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, ये भी बात समझ में आ गई। अब आती है हमारे सामने इन तीन शब्दों की, ऑलरेडी, जस्ट या एवर की। जब हम इनकी बात कर रहे होते हैं तो ये हमारे ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में प्रयोग करते हैं, ठीक है जी? इसे हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के ठीक बीच में ही इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? इन सभी का मतलब ये होता है अभी अभी, हाल ही में या अभी तक, ठीक है जी? चलो एक काम करते हैं, मैं आपके सामने लिखता हूं कुछ सेंटेंसेस, पहले आप इन सभी सेंटेंसेस की ढिंका चिक्का करके दिखाओ, फिर मैं इन सभी की ले ए करके दिखाऊंगा, ठीक है? फाइन। लो बाबू 6 सवाल आपके सामने लिखे हैं, जल्दी से इन 6 सवाल पर काम करके दिखाएंगे। शाबाश। अब इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस पर अगर हम थोड़ी थोड़ी आपके साथ मिलकर प्यारी प्यारी बात को समझने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो आपको इस सेंटेंस में क्या करना है? देखो एक चीज हमेशा याद रखना। क्या चीज हमेशा याद रखनी है? मैं आपसे अगर पूछूं ध्यान से सोच के बताना इन दोनों बातों में कौन सी बात सही है। ध्यान से बताना। टाइम की वजह से टेंस चेंज होता है, ठीक है? या फिर मैं आपको कहूं अगर टेंस की वजह से टाइम चेंज होता है। बेटा इन दोनों लिखी हुई बातों में से कौन सी बात सही है? जरा मुझे बताओ। देखिए कौन सही बच्चा बताता है मुझे।
मैंने आपसे दो सवाल पूछे, इन दोनों में से कौन सी बात अपने आप में सही है? टाइम की वजह से टेंस बदलता है या टेंस की वजह से टाइम बदलता है? आप मुझे बताओ चलो फटाफट से। अच्छा सवाल है, उलझाने वाला सवाल है, इसका जवाब हालांकि आपको अच्छे से पता है, पर फिर भी हम देखना चाहेंगे आप कहाँ बेहोश होते हैं। तो आप एक ही चीज जानते हैं, क्या चीज अच्छे से जानते हैं? आप ये चीज जानते हैं कि सर देखो हमें ये पता है टेंस का मतलब हमें समझ में आता है कि वर्ब की अपनी आप में एक फॉर्म होती है जो टाइम के अनुसार प्रयोग होती है। बोलो हाँ, टाइम के अनुसार वर्ब की फॉर्म चेंज हो सकती है ना? टेंस का मतलब अपने आप में कुछ भी नहीं है, टेंस का मतलब ही है कि वर्ब की एक ऐसी फॉर्म जो किसी एक्शन या स्टेट को हमें बताए प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में, है ना? तो सर टाइम ही तो वो अधिकार रखता है जिसकी वजह से हम टेंस को चेंज कर सकते हैं। तो यही बात सही है, ना कि टेंस के अनुसार हम टाइम चेंज करते हैं। करेक्ट हो गया? बोलो हाँ। अब किसी बच्चे के मन में अगर ये सवाल आया, वही छुटकू भाई, अगर किसी बच्चे के मन में ये सवाल आया कि सर हम इस अप टिल नाउ को हटा देते हैं, अपन को क्या सेहत पे फर्क पड़ रहा है? ना ना ना, ऐसा नहीं करना है। अप टिल नाउ का मतलब होता है अब तक, अब टिल नाउ का मतलब है अब तक। तो अब तक जो काम आपने किया है तो वो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन में जाएगा और इसीलिए हम इसे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। उसने जमा कर दिए हैं 3 प्रोजेक्ट अब तक। क्या हिंदी हुई इसकी? उसने जमा कर दिए हैं 3 प्रोजेक्ट अब तक। ठीक है, कितने प्रोजेक्ट जमा कर चुकी है अब तक? आपको साहब 3 प्रोजेक्ट है जमा कर चुकी है। करेक्ट है? हाँ ना? ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं। अगले सवाल पर हम काम करते हैं। डिड ही पे द बिल येट? आप कहोगे सर इस येट में गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हो गई है सर जी? इस येट की वजह से हम सेंटेंस इंटरोगेटिव बनाएंगे। बोलो हाँ। और सर जी इस येट की वजह से क्या वह अब तक अपना बिल जमा कर चुकी है? तो सर जी इसे हम लिखेंगे हैज के साथ ही और पे की कर देंगे हम थर्ड फॉर्म। क्या सेंटेंस होगा? हैज ही पेड द बिल येट। ठीक है ना? ये सभी जितने हमारे सामने शब्द लिखे हैं ये सभी समय की जानकारी ही देते हैं। किसकी जानकारी देते हैं बेटा? समय की जानकारी देते हैं। करेक्ट है? बोलो हाँ ना? आगे पढ़ रहे हैं अगले सवाल पर हम। समीर रिसेंटली डिड ऑल हिज वर्क। समीर ने अभी अभी अपना सारा काम किया है। तो जब उस इंसान ने काम अभी अभी किया है, सबसे पहले तो गुरुजी रिसेंटली की अरेंजमेंट को ठीक करो। रिसेंटली कहां होना चाहिए बाबूजी? आप कहोगे सर जी रिसेंटली होना चाहिए वाक्य के अंत में, और इसका मतलब जो काम अभी अभी पूरा हुआ है। आप इन सभी लिखे हुए शब्दों की हिंदी अगर निकालोगे तो हिंदी निकलती है क्या? अभी अभी। या फिर हिंदी निकलती है हाल ही में, या इसकी एक और हिंदी निकलती है अब तक। ठीक है जी, अरे हाँ ना? ठीक है, इसका एक और मतलब निकल कर आता है जस्ट का मतलब अभी अभी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही। ठीक है, एवर का मतलब कभी, एवर की हिंदी निकलती है कभी, ऑलरेडी का मतलब हिंदी निकल कर आता है जो काम आप पहले ही कर चुके। क्या निकल कर आता है? जो काम आप पहले ही कर चुके। तो बस इस डिड को हटाकर इसे प्रेजेंट परफेक्ट में लेकर जाना है। आप क्या कहेंगे? समीर हैज डन ऑल हिज वर्क रिसेंटली। रिसेंटली अभी अभी उसने अपना सारा काम कर लिया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार क्वेश्चन 4, 5 और 6 जरा इन तीनों के तीनों लिखे हुए क्वेश्चन पर थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएं। 3 क्वेश्चन पर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जरा थोड़ी सी मेहनत करके दिखाएं। शाबाश शाबाश शाबाश। बहुत ही बढ़िया। तीनों सेंटेंसेस को ठीक करके दिखाएगा। कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। ठीक है ना? हाँ नहीं तो आपका हाथ पकड़ के चलाया जा रहा है, अभी भी नहीं मेहनत करोगे तो काम नहीं चलेगा बेटा। चलो स्नेहा बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, बाद में करेंगे सारी बातें। चलो चलो चलो, फिर चॉकलेट नहीं मिलती फिर बाद में रोएगी। हाँ नहीं तो चलो भाई। ऑलरेडी गलत जगह लिखा है सर, निशा ने यह फिल्म पहले ही देख ली थी। आप क्या कहोगे? निशा हैज और उसके बाद लिखोगे सर जी ऑलरेडी। निशा हैज ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। ठीक है जी, निशा ने ये पहले ही फिल्म देख ली थी। अगला सवाल है डिड यू एवर ट्राई दिस शैम्पू? सर आपने क्या कभी यह शैम्पू ट्राई किया है? आप कहोगे सर जी आज तक आपने ऐसा ट्राई किया है। तो आप आज तक की अगर बात पूछ रहे हो तो यही कहोगे। ईशा केम होम जस्ट, ईशा अभी अभी घर आई है। तो बाबू अगर अभी अभी वह इंसान घर पर आया है तो इसका मतलब हमें क्या कहना होगा? जस्ट को ठीक जगह लिखना होगा और हमें कहना होगा ईशा हैज जस्ट कम होम। ठीक है भाई, चलो बताओ तीनों के तीनों आंसर किन किन बच्चों के ठीक है? बताओ जरा जल्दी से बता दो फटाफट से। ठीक है, शाबाश। किन किन के ठीक है? अब एक बार मेरे साथ मिलकर इस बात को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ और अभी अभी खत्म हुआ यानी कि पूरा हुआ है। तो इसको हम कैसे बताएंगे बेटा जी? ध्यान से समझना। इसको हम कैसे बताने का काम करेंगे? देखो सबसे पहली बात तो मेरे बच्चों, हमें प्रेजेंट के अगर परफेक्ट की बात समझनी है बहुत ही प्यार से, तो ये 3 बातों को हमें समझाता है। क्या चीज? सबसे पहली बात हमें ये समझ में आती है कि इसका जो प्रभाव है, इफेक्ट कैन बी सीन, इफेक्ट कैन बी सीन, या फिर हम कहते हैं फेल्ट इन प्रेजेंट, वर्तमान में इसका प्रभाव देखा या महसूस किया जा सकता है। सबसे पहली बात क्या समझ आई? वर्तमान में इसका प्रभाव देखा या महसूस किया जा सकता है। ठीक है बाबू। दूसरी बात हमें समझ में आई कि ये हमें बताने की कोशिश करता है कैसा एक्शन जो कि पूरा हो चुका। कंप्लीटेड एक्शन को हिंदी में हम कहते हैं जो कार्य पूरा हो चुका। बाबू तीसरी बात हमें समझ में आती है प्रेजेंट परफेक्ट की, ये हमें बताने का काम करता है इसके अंदर हम कोई भी परिवर्तन नहीं ला सकते, नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, है ना? नो स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं अगर आप सभी के सामने ये बात कहता हूं, अभी अभी मैंने 1 कप चाय पी है, मैंने आपके सामने एक वाक्य कहा अभी अभी मैंने 1 कप चाय पी है, थोड़ी देर पहले चाय कहां थी? आप कहोगे सर जी थोड़ी देर पहले चाय कप में थी। अब चाय कहां है? आप कहोगे सर जी अब चाय हमारे पेट में है कि नहीं? अब चाय कहां है भाई? आप कहोगे सर जी चाय हमारे पेट में है। अब चाय हमारे अगर पेट में है तो इसका मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले चाय कप में थी, अब चाय कहां है? मेरे पेट में। अगर मेरे सामने 1 कप और चाय लाई जाएगी तो मैं नहीं पीऊंगा, मैं कहूंगा अभी अभी तो 1 कप चाय पी है, क्योंकि अभी जो चाय पी है इसका प्रभाव मेरे शरीर के अंदर महसूस किया जा सकता है। चाय पीने का काम पूरा हो चुका, थोड़ी देर पहले चाय कप में थी, अब चाय कहां है? मेरे पेट में। चाय का काम पूरा होगा। चाय मैंने कैसे पी, कितनी सिप में चाय खत्म की, इस काम को मैं चाहकर भी दोबारा से सुधार नहीं सकता। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? इसका मतलब हमें समझ में आया जो कि पास्ट में शुरू हुआ काम अभी अभी पूरा हुआ है, इसीलिए हम इन तीनों बातों को जब आपस में मिलाते हैं तो हमें समझ आता है प्रेजेंट परफेक्ट हमें बताता है किस पास्ट के बारे में? जो पास्ट अभी अभी पास्ट में बदला है। जो पास्ट अभी अभी पास्ट में बदला है। हाँ जी, बात समझे भैया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हैव आएगा। एक बार मैं देख लेता हूँ बेटा। हाँ, यू के अनुसार हैज नहीं, माफ करना बेटा, माफ करना, गलती होगी, मुझे मौत निकल गई भाई, मौत गलती हो गई भैया, मुझको माफ कर दो। ठीक है बाबू, यू के अनुसार प्लूरल है ना तो हैव आएगा बेटा, इसको ठीक कर लेना। ठीक है, ओके, करेक्ट है, फाइन फाइन, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, इजी हो गया। चलो मेरे बच्चों ये भी बात हमें समझ में आ गई, करेक्ट है? अरे हाँ ना? अब मेरे बच्चों अगर मान लीजिए हमारे सामने इसी बात को मैं टाइम लाइन से समझना चाहूंगा, अब आपको थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा मेरी इस प्यारी सी बात पर। अगर इसी बात को हम देखो जरा, इसको हम क्या कहते हैं? पहचान के बताओ, मैं तो नहीं जानता, मैं तो भूल गया इसका नाम क्या है। बताना भाई सर इसका नाम क्या है छोटू भाई? बताना भाई इसका नाम क्या है? मैं भूल जाता हूँ यार, बिल्कुल नया नया आया हूँ आपकी फैमिली में, एक बार मुझे बताना इसका नाम क्या है? बताओ 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 बताओ। तो इसे हम कहते हैं बाबू टाइमलाइन। क्या कहते हैं इसको हम? टाइमलाइन। यानी कि ये हमें समय की जानकारी देती है। ये हमें किसकी जानकारी देती है? समय की जानकारी देती है। ठीक है ना? मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक्य लिख रहा हूं। मैंने कहा हमने अभी अभी एक सरप्राइज टेस्ट दिया है। तो यानी कि सरप्राइज टेस्ट देने का काम हो चुका।
सरप्राइज टेस्ट देने का काम हो चुका। अरे हाँ ना, ठीक है। जब सरप्राइज टेस्ट देने का काम हो चुका है तो इसको हम इस टाइमलाइन पे कैसे बताएंगे, बताओ मेरे बंदर। आप कहोगे सर जी देखो, सबसे पहले तो ये तो हमारे सामने क्या हो गया, प्रेजेंट। अरे बोलो हाँ। अब हमारी क्लास को अच्छा लगभग लगभग आधा घंटे से ज्यादा हो चुका है ना सर जी। तो हमें ये बात समझ में आई क्या कि करीब आधा घंटे पहले हमारा सरप्राइज टेस्ट शुरू हुआ था, हाँ कि ना। और ये सरप्राइज टेस्ट यहाँ पर हम लोगों ने अटेम्प्ट करना शुरू किया और यहाँ तक आते आते हमें पता चला कि हमारा जो सरप्राइज टेस्ट है वो थोड़ी देर पहले क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अरे हाँ ना। तो प्रेजेंट में तो हम आगे की बात पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट में तो हम आगे की बात पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में आ गया ये इस प्रेजेंट से कुछ देर पहले ही क्या हुआ है, खत्म हुआ है। इसीलिए बाबू इसको हम क्या कहते हैं, रिसेंट पास्ट कहते हैं। और रिसेंट पास्ट का मतलब जिसका प्रभाव प्रेजेंट पर होता है। क्या कहोगे, जिसका प्रभाव प्रेजेंट पर होता है। समझ गए ए भैया, बुझे, ठीक है। हाँ ना, करेक्ट है। ठीक है। एक भाई लिखा सर जी हमारी मम्मी आपकी क्लास देखती हैं, बोलती हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मम्मी जी पैरी पड़ा, मैं भी आपका बेटा हूँ। माँ कसम बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ आपके बच्चे को, एक दिन ये ऑफिसर बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। माँ कसम बहुत मेहनत कर रहा है ये टीचर आपके बच्चे के लिए। अब इसको अंग्रेजी में हम लिखकर दिखाएंगे। कैसे लिखेंगे बेटा अंग्रेजी में, सबसे पहले हमने अंग्रेजी में लिखा वी। सर अभी अभी जो काम हुआ है इसी के लिए प्रेजेंट परफेक्ट हमने लिखा। वी हैव अभी अभी एक सरप्राइज टेस्ट दिया है तो हम लिखेंगे वी हैव जस्ट, ठीक है जी। वी हैव जस्ट टेकन, ठीक है ना जी, टेकन अ सरप्राइज टेस्ट। ठीक है जी। आप यहाँ पर जस्ट को हटाकर बाबू, यहाँ आप जस्ट को हटाकर रिसेंटली भी लिख सकते हैं। इस जस्ट को हटाकर यहाँ से रिसेंटली आखिर में लिख देंगे। अरे हाँ ना। अगर कोई भी टेस्ट है, अगर कोई भी एग्जाम है तो याद रखना है आप लोगों को, टीचर हमेशा एग्जाम को देता है। मैं आप लोगों को क्वेश्चन आपको दूंगा, मैंने क्या कहा, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा सोल्व करने के लिए। तो मेरे बच्चों स्टूडेंट क्या करेगा, ओह शिट, क्या करेगा स्टूडेंट भाई, आप कहेगा सर स्टूडेंट जो है ना क्वेश्चन पेपर को टेक करेगा। ठीक है, इजी हो गया, सभी को समझ में आ गया। फाइन। गुंजन कुमारी क्लास खत्म होने के बाद आराम से पढ़ना बेटा, ठीक है। अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर किसी बच्चे को साथ साथ समझ नहीं आता है तो क्लास खत्म होने के बाद आराम से एक गर्म चाय की प्याली लो और उसको पिलाने वाली ये क्लास चला के पढ़ना आराम से, ठीक है भाई, हाँ कि ना। अब मेरे नटखट बच्चों सवाल में एक दूसरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। सवाल में दूसरी कहानी क्या है, देखो भाई ये तो हमारे सामने क्या है, प्रेजेंट है। अरे हाँ ना, ये हमारे सामने क्या है, प्रेजेंट है। अब एक बात सोचने की कोशिश करो, देखो बाबू यहाँ हमने क्या कहा था, पास्ट में कोई एक्शन हमारे सामने हुआ जो कि प्रेजेंट में जाकर कंप्लीट होता है, जिसका प्रभाव प्रेजेंट पर पड़ता है, उसे हमने किससे बता दिया, प्रेजेंट परफेक्ट से बता दिया। अब दूसरी बात हमारे दिमाग में ये आती है, आप सोचोगे सर जी अगर कोई काम पास्ट में हुआ, सर जी अगर कोई काम पास्ट में हुआ, पास्ट में होकर पास्ट में ही खत्म हुआ, अरे हाँ ना, जिसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, मैं कहूंगा अच्छा गद्दारी कर दे है। अगर पास्ट में कोई बात हुई और पास्ट में ही हमारे सामने होकर बात खत्म हो गई, हम क्या कहेंगे, हम ऐसी लिखी हुई बात को कहेंगे, प्रेजेंट से जो दूर चला गया ऐसी बात को हम कहेंगे डिस्टेंट पास्ट। ऐसी बात को हम क्या कहेंगे, डिस्टेंट पास्ट, यानी कि जो प्रेजेंट से दूर है ना। इसका प्रेजेंट पर कोई प्रभाव नहीं है, मैंने क्या कहा, प्रेजेंट पर प्रभाव नहीं है, प्रेजेंट से इसका कोई लेना देना नहीं है ना। तो बाबूजी एक बात छोटी सी समझना, मैं अगर आपको कहता हूं मैं आज सुबह 5 बजे उठा, ठीक है जी, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप सुबह 5 बजे उठे। सर जी आपने ये क्या कहा, आपने सुबह 5 बजे उठने की बात कही, तो सुबह आप 5 बजे उठे, 5 बजे उठने का इस समय से तो कोई भी लेना देना नहीं है, इस समय से तो कोई भी लेना देना नहीं है। अरे हाँ ना, जब इससे कोई भी लेना देना नहीं है तो इसका मतलब वर्तमान पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। ऐसी बातचीत को ही हम कहते हैं क्या चीज, डिस्टेंट पास्ट, यानी कि ये हमारे सामने पास्ट के किसी स्पेसिफिक, मैंने क्या कहा, पास्ट के किसी स्पेसिफिक टाइम को ये बताने का काम करता है जिसका प्रेजेंट पर कोई प्रभाव नहीं है। तो बाबू एक बात याद रखना, अगर कोई ऐसा काम जो पास्ट में हुआ, पास्ट में ही उसका काम खत्म, पास्ट में ही उसका प्रभाव खत्म, पास्ट से उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे डटखट बच्चों ऐसी लिखी हुई बात को ही, ऐसी लिखी हुई बात को ही हम हमेशा बताते हैं कौन से टेंस में, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। किसमें बताते हैं बेटा जी, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में बताते हैं। बात समझ में आ गई। अगर पास्ट से कोई काम प्रेजेंट में खत्म हुआ, प्रेजेंट में उसका प्रभाव है, आप प्रेजेंट परफेक्ट से बताएंगे। कोई काम पास्ट में हुआ, पास्ट में उसका असर खत्म हो गया, प्रेजेंट में कोई प्रभाव नहीं है, उसे आप किसमें बताएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बताएंगे। अब आपके लिए थोड़ी सी मेहनत कर देंगे हम, आ जाओ बेटा, कुछ सेंटेंसेस आपके सामने लिख रहा हूं, थोड़ा सा प्यारा सा नन्ना सा एफर्ट लगा दीजिएगा बस, ठीक है ना जी। चलो भाई 7 सेंटेंसेस आपके सामने लिखे हैं, इन लिखे हुए 7 सेंटेंसेस पर छोटी छोटी नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी मेहनत करके दिखा दो। जो बच्चा मेहनत नहीं करेगा उस बच्चे के सपने में आज कॉकरोच आएंगे और फिर मुझे मत कहना कि कॉकरोच की दो बड़ी बड़ी मूछें ऐसे ऐसे हिलके डराती हैं। बना के दिखाओ आंसर्स। बनाओ फटाफट से।
अब इन सभी लिखे हुए सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे कि सर जी मामले में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? शी हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। मैं बात अगर यहीं तक पढ़ता हूं तो उसने अभी अभी एग्जाम क्वालिफाई किया है, लेकिन यहाँ तो हमारे सामने पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम लिखा है 2015। तो सर बात पास्ट की स्पेसिफिक टाइम की है, तो आप इसे बताने का काम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से, है ना? क्योंकि अब हमें ये बात अच्छे से समझ आ गई है मेरे नटखट से गुरुदेव कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में एक फर्क हमें समझ में आता है कि पास्ट इंडेफिनिट हमें बताने का काम करता है किस चीज के बारे में? रिमोट पास्ट के बारे में। रिमोट पास्ट हम किसे कहते हैं? जो पास्ट में काम हुआ और पास्ट में ही खत्म हुआ, जिसका प्रेजेंट पर प्रभाव नहीं होता, जिसका प्रेजेंट पर प्रभाव नहीं होता, है ना? इसीलिए हम लोग इसे कहने की कोशिश एक और तरीके से कह सकते हैं, जो अपने आप में हमें बताता है क्या मेरे छोटे बच्चे? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, है ना? क्या बताता है? पास्ट का स्पेसिफिक टाइम, ठीक है ना? अब पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को आप दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कौन से दो हिस्सों में बांट सकते हैं? ऐसा भी हो सकता है जो पास्ट का वन टाइम एक्शन हो, अरे हाँ ना, पास्ट का वन टाइम एक्शन हो, ठीक है? या फिर ऐसा भी हो सकता है पास्ट का कोई रिपीटेड एक्शन हो। पास्ट में भी तो ऐसे एक्शन हो सकते हैं जो आप बार बार करते हैं, हाँ ना? ऐसी लिखी हुई प्यारी प्यारी बात को, मेरे नटखट बच्चों, ऐसी प्यारी प्यारी बात को बताने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ती है कीवर्ड्स की। किसकी जरूरत पड़ती है? कीवर्ड्स की। तो कीवर्ड्स तो मुझे आपको बताने ही पड़ेंगे, वरना आप नाराज हो जाएंगे। आप नाराज हो जाएंगे तो इसमें मेरा फायदा है क्यों? देखो चॉकलेट नहीं देनी पड़ेगी आपको। बोलो हाँ, क्या बात है, क्या बात है। मजाक मजाक में स्कीम सबको बता दी मैंने। पर अब तुम फंस जाओगे बेटा, अब तुम फंस जाओगे इस जाल में। कीवर्ड्स बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा बेटा। हमें वाक्य में पास्ट के स्पेसिफिक टाइम के लिए यस्टरडे देखने को मिल सकता है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट सीजन। लास्ट के साथ कोई भी पास्ट की बात कहने की बताने की कोशिश। कभी कभी लास्ट की जगह में पास्ट देखने को मिलता है, वीक, ईयर, मंथ, नाइट, डे, ऐसा कोई भी शब्द हमें देखने को मिल जाता है। बोलो हाँ, करेक्ट है? बात समझ में आ रही है? कभी कभी हमें देखने को मिलता है क्या? इन द अर्ली ईयर्स। क्या देखने को मिलता है? अर्ली ईयर्स, अर्ली एजेस, अर्ली मंथ्स, यानी कि वो महीने जो बीत गए, ठीक है? वो जमाना जो बीत गया, वो भूली दासता कि तुम याद आ गए, पुरानी बीती हुई कोई भी बात। अरे हाँ ना, ठीक है ना जी? अब आप कहोगे सर जी एक और शब्द आपने लिखा है यहाँ, अगो। अगो की बात अगर हम करते हैं तो अगो का मतलब क्या होता है? अगो का मतलब होता है, अगर मैं टाइम लाइन से आपको समझाऊं ना तो मजा आएगा। टाइम लाइन तब समझाएगी जब आप पहले प्रेजेंट के निशान को समझ गए। प्रेजेंट से आप दिन महीने काउंट करके रिवर्स में चले जाओ। समझ में आ गया? यानी कि पहले आप लिख देंगे क्या चीज? संख्या। संख्या के बाद आप लिखोगे क्या चीज? समय बताने वाला कोई भी शब्द, डे, ईयर, मंथ, कुछ भी, ठीक है ना जी? यानी कि यहां पर आप बताने की कोशिश करेंगे कोई भी टाइम बताने वाला शब्द से आप अगो को जोड़ सकते हैं, ठीक है? तो अगो किस तरफ इशारा करता है? प्रेजेंट से पास्ट की तरफ। किस तरफ इशारा करता है? प्रेजेंट से पास्ट की तरफ, यानी कि वर्तमान से पुराने समय में आप जाओगे, ठीक है? ओके, हाँ ना? आफरान साहब कह रहे हैं सर ये कीवर्ड कैसे पता चलते हैं? पढ़ के पता चलते हैं। मैं भी जब आप जैसा स्टूडेंट था मुझे भी पहली बार पता चले, मैंने इनको बार बार पढ़ा, फिर मुझे हमेशा याद रह गए। आफरान साहब जब आप पैदा हुए किसी ने आपको नहीं बताया आपका नाम क्या है, बार बार जब आपको पुकारा गया इस नाम से तो साहब आपको आफरान, आपने अपना नाम याद कर लिया। तो बेटा पहली बार पढ़ रहे हो ना तो ये सवाल कभी भी नहीं पूछो हमें कैसे याद होंगे, बेटा भगवान नहीं हो, ठीक है? आपको सारे शब्द अपने आप तब याद होंगे जब आप बार बार इनको पढ़ेंगे, ठीक है? अगर बार बार पढ़ेंगे तो ये आपको अच्छा लगेगा, नहीं पढ़ेंगे बार बार फिर आप एक तरफ किसी कोने में बैठ के यूं रोएंगे, कहेंगे कोई हमको प्यार नहीं करता है। अरे प्यार तुम्हें कोई करेगा भी नहीं, क्यों? प्यार सिर्फ उसी को मिलता है जो योग्य होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। बात अब सवाल नंबर 2 पर आ जाओ बेटा, थोड़ी कसरत कर लो हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ईशा हैज कम हियर 3 डेज अगो। 3 दिन पहले वो प्राणी यहाँ आया। प्रेजेंट का तो कोई लेना देना नहीं, हैज और कम को हटाकर सेकंड फॉर्म से हमने इसको चिपका दिया। ठीक है भैया, ठीक है बेटा, कोनो दिक्कत दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है? ए छुटकू भाई, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाए। हमारा जो दोस्त है ना, हैज बॉट, क्या लिखा? दिस बैग लास्ट वीक, पिछले सप्ताह की बात है। हटाओ इस हैज को, ये सेकंड फॉर्म में ही चला गया, है ना? शी हैज इनवाइटेड मी टू द पार्टी अगो। हाँ कहोगे सर अगो चीटिंग करता है। ए सर चीटिंग करता है। अगो के साथ हमें दिन महीने साल गिनकर बताने पड़ेंगे। मान लो मैंने यहाँ पर आप लिख दिया 2 डेज अगो, केवल तभी ये सही है, वरना ये चीटिंग करता है, ठीक है? पकड़ा गया ना शैतान बच्चा। और अब इसी की वजह से हम इसे सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट में ले गए। इसका मतलब उसने इनवाइट किया मुझे पार्टी में 2 दिन पहले, और 2 दिन की जगह 4 दिन पहले लिख लो, अपन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई, ठीक है? अगला सवाल हमारे सामने। नमन विजिटेड हिज विलेज इन 2020। 2020 में अपना गांव गया था भैया। तो आप सेकंड फॉर्म से बिल्कुल सही बता रही है, वाक्य पहले से ही सही है। अगर किसी ने इस वाक्य को जानबूझ के ठीक कर दिया है तो जल्दी से फटाफट आ जाओ, कोकचे में लगा देंगे उसको। अब इन दोनों सवाल को ध्यान से देखिए। आप कहते हैं सर गांधी साहब, देखो बेटा हिंदी में गांधी जी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में जी नहीं लगाया जाता। अंग्रेजी भाषा में किसी का सरनेम अपने आप में ही रिस्पेक्ट को बताता है। जैसे मेरा सरनेम वर्मा है, आपका सरनेम वर्मा, शर्मा, कोई भी आपका सरनेम हो सकता है। तो अंग्रेजी भाषा में हम कभी भी जी नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो अंग्रेजी में जब वाक्य हम लिखते हैं तो गांधी जी कहने की जरूरत नहीं, गांधी कह देना ही सरनेम अपने आप में रिस्पेक्ट को बताता है। तो आप कहोगे सर जी इस लिखे वाक्य में सत्याग्रह कब लॉन्च हुआ था? हमें पता है गुरुजी, 1917 में लॉन्च हुआ था। क्या हुआ था? बताओ बताओ बताओ। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1917 की घटना है, ऐतिहासिक घटना है। हटाओ गुरुजी सेकंड फॉर्म पर लगा देंगे, बात खत्म, ठीक है ना? करेक्ट हुई बे? बात समझ आ रहा है बंधु? अगला सवाल तुम्हारे सामने, दे फाइट द बैटल ऑफ प्लासी। आपको सर जी बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? ये हमको पता हुई बे, बताना जरा कौन वर्ष हुई बे जब बैटल ऑफ प्लासी हुई बे है? बताओ जरा फटाफट से। तो आप कहोगे सर जी बस फाइट को हटाकर हमें यहाँ पर फॉट लिखना पड़ेगा सेकंड फॉर्म, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था हम बहुत अच्छा से जानता है सर जी, हम बहुत अच्छा से जानता है। 1757 में हुआ था, क्योंकि मैं वहीं पर बैठकर, मैं बिल्कुल वहीं पर बैठकर, सर जी मैं जानता हूँ, उधर ही बैठ के मैं कॉफी पी रहा था। प्रीति कुमारी 1917 बता रही है। चाटा कहाँ है मेरा? चाटा निकाल के लाओ। प्रीति को एक चाटा देना है। नहीं प्रीति को मैं कुछ नहीं कहूंगा, वरना कबीर सिंह आएगा। वाह 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 वाह। समझ आ गया बेटा? है ना? इनके पास इंडेफिनिट का एक तीसरा परिवार और आगे जो हमें ऐतिहासिक घटना बताने का काम करेगा। क्या बताएगा? किसी भी हिस्टोरिकल फैक्ट को बताने का काम करेगा, ठीक है बेटा? तो पास्ट स्पेसिफिक टाइम में 3 तरह की एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है भाई? ओके, ये सारी इनमें से क्या है? वन टाइम एक्टिविटी बताई, ऐतिहासिक बात बताई। अब सेंटेंस में 2-3 बातें और लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है ना? सेंटेंस 2-3 बातें और लिख देता हूं, ठीक है ना? ठीक है, देख दो सेंटेंसेस मेरे बच्चों आपके लिए लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है ना?
बेटा तीसरा सवाल परेशान करेगा क्योंकि तीसरा सवाल तगड़ा है। ठीक है जी। सवाल लिखे हैं, दिमाग लगाएं, आनंद पाएं, जल्दी बताएं, खटाखट खटाखट खटाखट। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको पत्नी दे भगवान। है भाई। ला 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 ला। आओ बच्चों, आप इन सभी लिखे हुए सवाल पर थोड़ी सी नन्ही सी मेहनत करेंगे। आप कहेंगे सर मैं हॉकी खेलता था जब मैं चाइल्डहुड में था, अब मेरा चाइल्डहुड नहीं रहा, अब हम हो गए हैं तुम्हारे सामने हैंडसम गाई। ठीक है ना? तो बचपन की पुरानी रिपीटेड एक्शन को बताने के लिए हम क्या कहेंगे? प्लेड। शी ब्लैंक विजिट हर पैटर्नल अंकल्स एवरी समर। पैटर्नल अंकल के साथ पोस्टोफेस लगाने का मतलब समझने में आता है उनका गांव, उनका हाउस। ठीक है, हो सकता है उनका टाउन, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। तो भाई जब हर गर्मी की छुट्टी या गर्मी पड़ती थी तो भाई वो अपने मामा के घर जाती थी, चाचा के घर। ठीक है, तो ये हो गया रिपीटेड एक्शन पास्ट का। ठीक है, श्रेया वेक अप अर्ली इन हर हॉस्टल बट नाउ, लेकिन अब वह 9 बजे उठती है। अब इस नाउ को देखकर ये मत सोचना कि यहाँ पर कंटीन्यूअस एक्शन होगा, नहीं 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 नहीं। अब उस इंसान की आदत है, अब उस इंसान की आदत है, तो इसे हम बताएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये जो बात हमें बताई गई है ये अपने आप में उस इंसान की क्या है? प्रेजेंट की हैबिट है, और हैबिट प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट से बताएंगे। ठीक है, अब इधर क्या कहोगे भाई? जब वह हॉस्टल में थी तो वो क्या करती थी? जल्दी उठा करती थी, बात खत्म। ठीक है बेटा, अब इस सवाल का आंसर तो गली का हर एक बच्चा आंसर दे सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर गली का छोटे से छोटा टिंगू पिंगू भी आंसर दे सकता है। बताओ जरा, तुम ही ये मुझको बताएं फटाफट से। डिड के साथ क्या यूज करते हैं? डिड के साथ V1 यूज करते हैं, V2 यूज करते हैं? जल्दी से बताओ फटाफट से। पति फिर बोले हरे राम हरे राम ए साक्षी बहुत मजाक कर रही है। ए भैया लाल गाड़ी निकालो, उठाएं इसको जरा, एक गंदा बच्चा मिल गया हमको। तो डिड के साथ सभी देवियों देवताओं को पता है सर हम यूज करते हैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो डिड के साथ नॉट तो वेंट नहीं गुरुदेव, सिर्फ गो लगाएंगे, बात खत्म गुरुजी। अगला सवाल है गांधी ओफन चैंट। गांधी की खास क्या थी आदत? वो कभी कभार रघुपति राघव राजा राम। तो ओफन के साथ हम क्या लिखते हैं? चैंटेड। खत्म हो गई बात। ओके भाई, सर वेक की सेकंड फॉर्म होती है रोहित भाई, वोक। ठीक है, ओके बच्चे, तो मुझे लगता है आज आपने बहुत पढ़ लिया है। आज इससे ज्यादा आप पढ़ोगे ना बेहोश हो जाओगे, और बेहोश अगर हो गए तो आप सभी की मम्मी मेरे को पकड़ के पीटेगी, कहेगी हाँ बालक बेहोश कर दिए हो। ठीक है, तो आज एक सरप्राइज टेस्ट के बाद हम लोग आपके साथ मिलकर मोहब्बत को आगे बढ़ाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में आपने क्या क्या समझा बाबू? अच्छे से सुंदर सुंदर नोट्स बनाना, कलरफुल नोट्स बनाना। ठीक है, फिर हम लोगों ने ना टाइमलाइन के आधार पर समझा कि प्रेजेंट परफेक्ट बताता है रिसेंट पास्ट, जबकि पास्ट इंडेफिनिट बताता है डिस्टेंट पास्ट। और फिर इसके बाद हम लोगों ने समझने का काम किया पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के कुछ खास से कीवर्ड्स भी हम लोगों ने समझने का काम किया। आगे मेरे भाइयों हम लोगों ने एक प्यार भरी प्रैक्टिस की। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। खुश रहना, मस्त रहना, रिवीजन करके आना, चाय पी के आना, नहा धो के आना। बाय एवरीवन, टेक केयर।